मैंने कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ झेलूँगी। तो तो जो बोला वो बहुत ही घटिया है, और जो इंटेंशनली नहीं था तब भी आपने इतना कचरा फैला दिया ना। अनइंटेंशनली आपने इतना कचरा फैला दिया। आप कोई मुझे ये मत बोलना कि डॉक्टर बनने के लिए मेहनत कितनी लगती है, कोई मुझे मत बोलना। बिल्कुल मत बोलना। हॉस्पिटल्स की हालत देख रखी है इस देश में मैंने। कोई मुझे मत बोलना आने के लिए कितनी मेहनत लगती है, ये लगता है वो लगता है। एनाटमी है, ऑपरेशन है। मतलब ये अनजान लोगों के सामने बड़ा ही सैसी गर्ल एटीट्यूड लेकर के, एकदम केयर फ्री एटीट्यूड लेकर के, एकदम फ्रेंडली एटीट्यूड लेकर के अनजान लोगों को बता रही है कि मैं किसी मरे हुए आदमी का, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरा कोई दोस्तों का लेना देना है, हमारे रिश्तेदार कुछ भी रिलेशन नहीं है उसके, मैं डिक का मजाक उड़ाती थी, देखो उसका लिंग कितना छोटा है। ठीक है। ये हमने ये बोलती थी, और उसने पब्लिकली बड़े चौड़ में एकदम स्माइल कर करके एकदम बोला है इस चीज को। एंड ऑब्वियसली शी इज नॉट एट ऑल एम्बेरस्ड ऑफ व्हाट शी इज सेइंग। तो इसके और इसके दोस्तों के अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि पब्लिकली अगर ये बात को बोलेगी तो कितनी बैकलैश फेस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली शी इज डम्ब, एंड शी वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट शी वाज सेइंग। ठीक है ना। बताने को तो और भी कोई फनी स्टोरी बता देती है, दोस्तों के साथ तो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। यही इसको मिला, इसको यही मोमेंट मिला कॉमेडी शो में। क्यों? क्योंकि इसका ये था कि मैं दोस्त, ये मेरे को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट या फ्रेंडली माहौल मिल गया है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्या मिला है? यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, कॉमेडियन को तो होना ही पड़ेगा, वरना ऑडियंस उससे, ऑडियंस इल्जाम लगा देगी कि बदतमीज जरूर है। तो उसने एक सवाल पूछा, तो शी एक्ट एक्सट्रीमली फ्रेंडली, और अपनी इनोसेंस में ऐसी ऐसी बकवास करके चली जाऊंगी, और आई विल बी सो कूल। दैट्स नॉट कूल, दैट शोज योर थिंकिंग। पहली बात तो ये, अपने दोस्तों के साथ कोई घटिया बात करना और अनजान लोगों में घटिया बात करना कोई दूसरी बात होती है। जस्ट बिकॉज कोई प्यार से बात करे, तुमने उसे दोस्त माना, उसको अलाउ करा अपनी जिंदगी में घुसना। और अपनी पर्सनल रंगीन चिट्ठियां खोलने को किसने कहा है? ये बता देते कि कोई बचपन की कुछ बता देती। नहीं, ऑनेस्टली ना मैं बताऊं, सच तो ऐसे होता है। अरे क्या जरूरत है बताने का, पागल हो क्या? ये सब गंद बॉलीवुड ने डाली है कि सामने लड़कियां आनी चाहिए, बस्ती होनी चाहिए, हॉट होनी चाहिए, उसके मेल के बॉडी अच्छी होनी चाहिए, प्राइवेट पार्ट्स लड़का लड़की दोनों के बड़े हैवी होने चाहिए। सब गंद बॉलीवुड से ही आ रहा है। वो लोग मानेंगे नहीं, अपनी पर्सनल बातें करना शुरू कर देंगे। और दिक्कत क्या है कि इन लोगों को हल्की सी भी शर्म नहीं है। हस्बैंड वाइफ फ्रंट रो में बैठ जाएंगे, कॉमेडियन उनके कास्ट का मजाक उड़ाता है, कॉमेडियन उनके रिलेशनशिप का मजाक उड़ाता है, कॉमेडियन उनकी डेटिंग टाइम का मजाक उड़ाता है, एंड दे आर कंप्लीटली ओके विद इट। भाई कोई क्यों ही चाहेगा कि वो उसकी बंदी है, उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बीवी है, उसकी माँ पे कोई पर्सनल कमेंट करे और उसका मजाक उड़ाए, भले ही कितनी भी लाइट हार्टेड कॉमेडी आप कर लो। और अनटशंट रेट्स होते हैं इन कॉमेडी शोज के। 140 रुपए, 1400 रुपए, 5000 रुपए तक की टिकटें बिकती हैं। भाई चुटकुला एंटरटेनिंग हो सकता है, पर इतना कभी नहीं हो सकता कि 5,000 रुपये खर्चो। भाई 5,000 रुपये में आदमी 10 फिल्में देखा है। अगर 400 रुपये की एक टिकट है तो 5,000 में आप कितनी फिल्में देख लोगे, और वो भी काफी लंबे ड्यूरेशन तक। बहुत सारे लोग कहेंगे 5,000 की टिकट, और 12 एम्प्लॉय हैं, कह रहे हैं कि हमको कॉर्पोरेट ने फंड करा है। और फिर इनके पास जाओ, वैसे सालों पे पैसा नहीं होता एमएनसी वालों को। शी वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ वॉट शी वॉज डूइंग, एंड आई एम प्राउड ऑफ कि जितने भी सो कॉल्ड मूवी रिव्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, किसी ने नहीं बात करी इसके बारे में। एंड थैंक यू सो मच टू दिस डॉक्टर सहजल सहगल पवार। बची कुची रेपुटेशन जो औरतों की खराब थी, वैसे भी खराब क्या, खत्म ही है सोशल मीडिया पे, आपने और भी खत्म कर दी। क्योंकि जब भी औरतों को गाली दी जाती है, दे आर सिंपली टार्निश्ड फॉर देयर स्टूपिड नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। वुड ही दी अनसेंट बातें करना। डॉक्टर के क्लिनिक में डॉक्टर के पास गई हैं दोनों औरतें, जानती नहीं एक दूसरे को, बच्चे की गॉसिप कर रही है डॉक्टर के सामने। ये भी नहीं देख रही कि बाहर पेशेंट्स हैं, वेट कर रहे हैं, भाड़ में जाए। बच्चे ने पूछा, मम्मी आप क्यों करते हो, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। कहती है कि बेटा औरतें ऐसी बात करती हैं, एंड दे आर कंप्लीटली प्राउड ऑफ इट। मतलब उनको इतनी भी अकल नहीं है कि देख तो लो कहाँ हो, कैसे हो, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। जस्ट बिकॉज यू डू स्टूपिड स्टफ एंड ब्रेनलेस स्टफ विद योर इडियोटिक फ्रेंड, दैट डजंट मीन दैट पीपल विल बी अमेज्ड टू बी हैप्पी विद इट। और जो लोग कहते हैं ना, यार इतना सा है इसमें, इतना सीरियस लेने वाली क्या बात है, ओ भाई इंडिया है या ऐसी होगा? इतनी दिक्कत है, अमेरिका जाओ, वहां जाने का हैसियत नहीं है तो चुप रहो। हाँ मतलब इसमें इतना क्या इशू बनाने का बात है, इश्यूज एक्सप्रेसिंग हर मोमेंट। अरे भाई, जिंदा इंसानों का मजाक उड़ा उड़ा के तुम उनको डिप्रेशन में जाके लाइफ टाइम ट्रॉमा दे रहे हो। अब लाश को भी घसीटना है क्या बीच में? तेरे बाप के चौथे पे आके हंसू क्या कि देखो इसकी तो दाढ़ी बड़ी हुई है, इसकी तो मूछें भी नहीं कटी सही से, देखते हैं तू क्या करता है फिर। तब तब देखेंगे, तब तो तेरे अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट एनिमल जाग जाएगा कि मेरे पापा को ऐसा कैसे बोल दिया। मतलब बाकियों का कुछ नहीं है। मतलब सीरियसली दीज गाइस, वुमेन आर स्टूपिड। दिस वुमेन इज पर्टिकुलरली वेरी स्टूपिड। उसको ऐसे ही लगता है। और फेमिनिस्ट आएंगी कमेंट सेक्शन में गाली देंगे, आप हमको कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं, और उसकी जैसी जो बाकी है उनको कह रहे हैं। आपकी मतलब
क्या है, किसने कहा आपको ये सब करने के लिए, और आपको क्या लग रहा है? द प्रॉब्लम इज दैट शी थिंक्स इट्स कूल, शी इज स्माइलिंग, इट्स फनी टू हर कि वाह मैं कुछ हंसी की बात कर रही हूँ। देखो, सिर्फ नीट का एग्जाम देने से ना आदमी को सेंसिबल नहीं हो जाता। वो तो दिख गया, एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेने से कोई बहुत बड़ा तोप नहीं हो जाता कि ओ। दैट क्लियरली शोज दैट शी इज डम एज फक। मैं इंटेंशनली नहीं बोलना चाहती थी। ये क्राउड वर्क है। क्राउड वर्क में क्या होता है, क्राउड से बात करी जाती है, ऑब्वियसली अनइंटेंशनल ही होगा। कॉमेडियन आपको लिख के देगा क्या कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे देना सही सही। तो उसने कहा कि तो सवाल कितना घटिया है, एनाटॉमी पे आप कभी हंसे हो क्या? कैसा सड़ा हुआ सवाल है ये। एनाटॉमी में डॉक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है कि एपिडर्मिस है, ये फलाना ढिमकाना, फेफड़ा, गुर्दा, कलेजा, ये सब यहाँ है। या फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो जा करके ऑपरेशन वगैरह करते हैं। अगर ये सिर्फ एक आदमी के जेनेटल्स देख करके इसके दोस्त उसको मॉक कर रहे हैं, जिंदा आदमी की जब ये डॉक्टर बन जाएगी फुल फ्लेज्ड, तो फिर ये क्या करेगी? अच्छा आपके इतने छोटे हो पेशेंट्स को मुंह पे मॉक करना, पेशेंट्स के पीठ पीछे उसको मॉक करना, जब उसकी फैमिली उसके लिए परेशान है, उसको विजिट करने के लिए आई है। इसका फर्दर एक्सटेंड करेगी, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इसको तो फेम मिल गया, इसका तो वेरीफाइड अकाउंट हो गया, इसके फॉलोअर्स बढ़ गए, इन्फ्लुएंसर बन के 4 रील डाल देगी डॉक्टर सैजल पवार ए। वही क्यों कह रही थी आई एम वेरी सॉरी, मैंने इंटेंशनली नहीं करा, जानबूझ के नहीं बोला, तो उसको लग रहा है गलती है। गलती ये नहीं है, गलती ये है कि तुम अपने दोस्तों के साथ जिनका ऑलरेडी तुम्हारा ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, उनसे तुम्हारा अच्छा बॉन्ड है, तुम उनके साथ कोई ऐसी मजाक करते हो वो हंसते हैं। तुम सेम लेवल का मजाक अनजान लोगों के सामने करोगे और कहोगे कि आप भी हंसिए, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, मैं भी हंस रही हूँ, ओवर समथिंग दैट्स अटरली स्टूपिड। क्योंकि वो एनाटमी का बहुत अच्छा, जो लाश होती है रिसर्च के लिए, एनाटमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि तुम उस पर ऑटोप्सी वगैरह करना, ऑपरेशन वगैरह करना सीखते हो। कितना गंदा लगेगा अगर ये आज हंस रही है तो कल को जब ये डॉक्टर बन जाएगी तो ऑपरेशन में भी हंसेगी, पीठ पीछे भी हंसेगी। हो सकता है पेशेंट को सामने से मॉक कर दे कि तुम्हारा लंग कितना छोटा है, तुम्हारे टिट्स कितने छोटे हैं, हो सकता है पेशेंट को भी मॉक कर देगी ये। और यही बात मुझे सही नहीं लगती। इसको क्वेश्चनिंग के लिए भेजा गया, उसको काउंसलिंग के लिए भेजा गया, वहां भी रो रही है, इंटरव्यू दे रही है, शी इज एक्सट्रीमली प्राउड एंड टॉकिंग शिट। 15 मिनट में नाम भी सर्च हो गया इसका, इसको तो फॉलोअर भी बढ़ गए। मैंने कहा कमाल है भाई। देखो, इसको खुद ही नहीं पता है क्या गलत कर रही है और उसमें गलत क्या है और कहाँ तक गलत है। अपने कॉलेज को जिंदी बोल रही है, कह रही है यहाँ तो लाशें कटती हैं। दिस इज बेसिकली देखो, जो कोई भी लड़की टारनिश हो रही है ना सोशल मीडिया पे, शी जस्ट दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिट इन टू रेबल किड शूज। बिल्कुल अपूर्वा मखीजा बनना है, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो फेम लो, कुछ भी बोलो फेम लो, फिर जूते पड़ते तो रोने का नाटक करो, फिर चला जाओ कटर मस्ती करने, और यही चलता रहता है। सुअर देखा है ना, बस वही। जितनी भी लड़कियां सोशल मीडिया पे बकलोली करने के लिए रोस्ट हो रही हैं, कुछ अच्छी भी हैं देविका गुप्ता जैसी, लेकिन हाँ, अब सारी इमेज इसने टारनिश कर दी। अब वो चाह के भी वापस कभी नहीं आएगी। अब औरतों को सेव करना सोशल मीडिया पे या उनकी, अब सब रोस्ट मारेंगे। और जितने भी सो कॉल्ड अपने आप को अल्फा मेल बोलते हैं ना, कि वी ओनली ओनली टॉक अबाउट मेन, वी टॉक अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेन इन द सोसाइटी, हम तो बहुत ज़्यादा लोगों का हेल्प करते हैं, मेन सूत्रा, कम्युनिटी ऑफ मेन, जितने भी ये भांग घोषाड़ा जो बकचोदी वगैरह करते हैं, किसी एक ने भी 370 बिरयानी वाले के ऊपर कुछ नहीं बोला। एक ने भी, एक ने भी कुछ नहीं बोला, ना उसने ना उसकी ऑडियंस ने, ना मुझे कोई कमेंट है। इससे साफ पता चलता है कितने खोखले हैं। क्योंकि लड़के को, जाहिर सी बात है, सेक्स एजुकेशन से मर्द कैसे इंप्रूव हो सकता है? अरे हटाओ, रेपिस्ट मेंटालिटी है तो है। हम तो मर्दों की तारीफ करेंगे ना। अरे तो भाई, मर्दों की तारीफ करना है तो मर्दों को एजुकेट नहीं कर सकते क्या, हाउ टू बी अ गुड पर्सन? या उस लड़की को ही लताड़ देते कम से कम, और ठीक है तुमको, हम बात सिर्फ मर्दों की करते हैं, ठीक है, तुमको सिर्फ मर्दों की बात करनी है, तो सेजल पवार को कुछ बोलते थे, यू आर तो एक्सपर्ट है, तुम तो एक्सपर्ट हो मिसोजिनी फैलाने में, औरतों को नीचा दिखाने में, तो उसमें आ जाओ ना। तुम्हारी बकवास सुन के तो वैसे भी चैनल डेडी है तुम्हारा, 4,000 व्यूज, तो एक वीडियो साले आगे नहीं गया तेरा। कम से कम सेजल पवार को ही कुछ सुना देते। ये कोटे का ये इस लड़की की 400 नंबर है 720 में से नीट में, और ये चले डॉक्टर बनने। और ये कैंपस में एक्चुअली हमारा कॉलेज टट्टी है, इसके पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, शी इज टेकिंग माइक एंड टॉकिंग नॉनसेंस। और उसकी नॉनसेंस बोलने की वो आदत काफ़ी इसने खुद ही डेवलप करी है। इसको आदत थी जगह जगह जाके बकवास करने की, माइक पे इन्फ्लुएंसर बनने की। फिर जब पड़ी तबीयत से, इसकी इवैल्यूएशन हुई, इसको हॉस्टल में, कॉलेज में 15 दिन के लिए लीव पे रखा गया। फिर इसको, फिर इसकी तबीयत से वैल्यू, तो वहाँ पे दहाड़े मार मार के रोई। तो दिस इज ऑल हर फॉल्ट ओनली, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्ले स्टूपिड गेम्स, विन स्टूपिड प्राइजेस।
इसको लगता है मैं बबली हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं यंग इंडिपेंडेंट मॉडर्न वुमेन हूँ, तो मैं कुछ भी जाके बोल दूंगी, बाहर कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंट बोल्ड ये सब पहले थिंकिंग से बना जाता है। शरीर पे तुम क्या कपड़े पहनते हो तो बात की बात है। पर वही है, आई एम नॉट जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द लुक्स। मैं सेजल की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। पर इसको ये बात कभी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम मैं घटिया बात करती हूँ अपने दोस्तों के साथ, मैं दोस्तों के साथ हंसती हूँ, बाकी लोग भी हंसेंगे। अरे दहाड़े मार मार के वो लोग हंस नहीं रहे हो, तेरी मैयत की आवाजें हैं, लोग भले इंजॉय करके आ जाएंगे, लोग तो भूल जाएंगे। उन क्राउड में से किसी को पकड़ लिया ना कि क्यों हंस रहा था इतने गंदे जोक पे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देगा, कह रहा क्या होगा, समझ रहे थे, मैं भी हंस दिया, क्या होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये कॉमेडी शोज उतने वर्थ इट नहीं होते हैं। और मिल जाएंगे कुछ चूतिए लोग, कहेंगे कॉमेडियन बनने का प्रोसेस बड़ा टफ होता है, ओपन माइक्स पे जाके परफॉर्म करना होता है, 5-5 6-6 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ऑडियंस पैसे खर्च के आपको डालती है, सोर्स के जरिए आना होता है, 50,000 रिकॉर्डिंग के देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा स्टॉप ओवर ग्लोरीफाइंग देम, आई डोंट केयर। तुम उनको क्रिएटर से अलग करके देख रहे हो, वही उसके पीछे का रीजन है। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर से तुम कॉमेडियन को अलग करके दे रहे हो ना, उसके पीछे का रीजन है, क्रिएटर वाली कोई हरकत ही नहीं करते लोग ढंग की। भाई क्रिएटर की जिंदगी में कितनी कंट्रोवर्सी होती है, कैरी मिनाटी की लाइफ में कंट्रोवर्सी टिकटॉक यूट्यूब के बाद तो मुझे लगता नहीं सच कोई आई है, कोई मेजर कंट्रोवर्सी। ये साले बात ही ऐसी करते हैं कि कंट्रोवर्सी में 24 घंटा फंसे रहे। इनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एक्सेप्ट करने से लोगों को शर्म आ जाती है, मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स को, कि बहन चो इसके साथ कोलैब करना पड़ेगा क्या। अरे यार FIR हो जाएगी। नहीं पर इसके फॉलोअर भी, सब्सक्राइबर भी इसके 10 मिलियन है, चलो चल देते हैं। इसी वजह से वो कोलैब सिर्फ कॉमेडियंस के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ कोलैब करता है। वो ये नहीं देखते कि किसकी कॉमेडी स्किल्स अच्छी हैं, कौन अच्छा बात करता है, किसके अंदर ह्यूमर है, जिसको हम पेडेस्ट्रियल या प्लेटफॉर्म पे फॉलोअर देख के कोलैब हो रहा है, अच्छा इसका 10 मिलियन है चलो। उनको कोई मतलब नहीं कॉमेडी वॉमेडी से, मेन स्ट्रीम है चलो क्लब कर लेते हैं, क्या रे क्या भाई। बिल्कुल मतलब अक्ल ही नहीं बिल्कुल भी। और ये बात है कि जब भी आज तक कोई कॉमेडियन अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाया पॉडकास्ट में, बिकॉज दे टॉक नॉनसेंस। रवि गुप्ता था वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसने इतना जबरदस्त कॉमेडी, किसी भी चीज़ से कॉमेडी निकाल देता है। और यही वजह है कि उसको KBC में बुलाया, उसको सब जगह बुलाया, और बार बार उसको बुलाते भी रहेंगे, उसको कोलैब भी ज़्यादा ऑफर दिया। इनको कोई नहीं देने वाला। तो गलती तुम्हारी है, इसमें दूसरा क्या भुगतेगा। लड़की इतनी ज़्यादा अकल की अंधी है कि कहती है अपनी जस्टिफिकेशन वीडियो में कि मैंने 2 बार बोला था कि आई रिस्पेक्ट दैट, आई रिस्पेक्ट द डेड बॉडी जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट की गई है, MBBS स्टूडेंट को करी गई है, या यू रिस्पेक्ट दैट बाय मॉकिंग हिज प्राइवेट पार्ट्स। वाह क्या रिस्पेक्ट है। नमस्ते चाचा जी, पैरी पोना, आपका लैंड बहुत छोटा है, ये इसकी रिस्पेक्ट है। मजा आ गया भाई। उसके बाद द स्टुपिडिटी फॉलोज राइट आफ्टर। मैं 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसके क्लिप आज वायरल हो रहे हैं। मेरा पहला स्टैंड अप शो था, 2 महीने क्लिप वायरल हो रहा है। तो दिक्कत यह है कि पकड़े गए, वायरल हुआ और बैकलैश आया। प्रॉब्लम ये ज़्यादा तुम्हारे लिए बड़ी है, तुम्हारे लिए ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने जो बोला गलत बोला, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस बैकलैश आ गया, वो मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा मतलब नहीं लगा ना, रोना आ रहा है ना। मुझे नहीं पता था, मैंने इंटेंशनली नहीं बोला। तुझे अच्छे से पता है तूने क्या बोला, तुझे अच्छे से पता है तूने क्या नहीं बोला। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हो। अगर मान के चल लेते हैं कि चलो मैं तो तुमको संस्कार पे आके ज्ञान नहीं दे सकता, मैं कोई महात्मा गौतम बुद्ध नहीं हूँ, बट यू नो वेरी वेल व्हाट द हेल वर यू डूइंग एंड व्हाट द हेल वर यू सेइंग। माइक पे पब्लिक प्लेस में तुम आ करके अपना डिस्गस्टिंग ओपिनियन शेयर कर रही हो, एंड देन यू आर वरिड एंड देन यू एक्ट सरप्राइज कि लोग मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हैं। अरे वो तेरे दोस्त नहीं है, वो तेरे माँ बाप नहीं है कि घर की बात घर में रह जाएगी। पब्लिक फोरम में बात है, और वट एवर रिमेन्स ऑन द इंटरनेट स्टेज ऑन द इंटरनेट, वंस इज अपलोडेड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तुम अपने फ़ोन पे भी जो बोलते हो ना, वो भी शायद गवर्नमेंट के पास डेटा जा रहा है। इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता, MBBS स्टूडेंट हो करके, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, इसको ये नहीं पता। इसके जस्टिफिकेशन से पता है क्या लगता है, इसके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि इसने लाश की डेड बॉडी का मजाक उड़ाया, मतलब डेड बॉडी का मजाक उड़ाया, लाश के छोटे लंड का मजाक उड़ाया। इसकी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो मैंने मजाक तो उड़ाया था मगर बैकलैश आ रहा है, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। उसने वो भी नहीं कहा, और कह रही है बार बार झूठ बोलती कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसे कौन रिस्पेक्ट, ये कौन सा तरीका रिस्पेक्ट देने का कि इसका लंड छोटा है। तुमको मुंह में लेना है क्या, तुमको क्या करना उसके लंड का। 2 जगह लंड काम आता है एक औरत के लिए, पेनिट्रेशन और दूसरा ब्लो जॉब। तुम्हारा दोनों ही नहीं करना ना, क्या करोगी उसका। एंड वेरी स्टूपिड अपॉलॉजी कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, आज के बाद मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। क्या गलती नहीं होगी, इतनी तो कर दी तुमने। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के गधों की तरह इंटरव्यू देना, कैंपस में जा जाके बकचोदियाँ करना, लोगों के ऐसे ऐसे पिछवाड़े पर माइक डाल डाल के बकवास करना, ये तो उसने ये होता रहेगा मरते दम तक। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की चुल जब तक इसकी जाएगी नहीं, तब तक ये सब चलता रहेगा।
पब्लिकली कुछ उल्टा सीधा बोल देगी, दोस्तों के साथ बैठ के कुछ उल्टा सीधा बोल देगी, बस और कुछ नहीं। ज़्यादा बड़ा डर इसके लिए है कि पकड़ी गई, ज़्यादा बड़ा डर ये है, वरना नॉर्मल अपना होती। अगर सचमुच उसको गिल्ट होता, माइंडसेट तो दिखी गया आपका कितना अच्छा है। अगर सचमुच करती तो, अगर अगर उसका तालियां बजती है, स्टार ऑफ द शो बन जाती, तो लगता है यार बढ़िया है। और जो लोग ये समय रहना कि इंडियाज गॉट टैलेंट के टाइम पे बकवास वगैरह करते रहते थे ना कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे रेप विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलता लेकिन कॉमेडियन को जेल हो जाती है, 370 वाले पे केस हो गया है। अब क्या बोलोगे, कहाँ चले गए वो सबके सब? जिस सुप्रीम कोर्ट को तुम माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हो ना, उसी ने ही, उस हाई कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट ने वो 370 पे वो जो लड़का था उस पर केस फाइल करा है, उसकी घटिया सोच के लिए। तब तुम क्यों आ जाते हो, अब क्यों आ गए थे? तो अब तुमको क्या ऑर्गेजम हो गया था कि नहीं 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 उसको जेल में डालो, अब जेल में डालो, क्यों जाल डालना है जेल में? देश की पुलिस और प्रशासन तो बहुत गंदा है। वो अलग बात है, वो गंदा सिर्फ तब तक है जब तक हमारे काम का नहीं है। जिस दिन हमारे काम का होगा उस दिन तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम टैग भी करेंगे, हम मदद भी मांगेंगे उसकी पुलिस से, और हमारा वो 2 टके का यूट्यूबर भी उनसे हेल्प मांगेगा, और फिर वो वीडियो बना देगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन इंडिया सीरियस फेस के साथ, और तुम लाइक करोगे हाँ पुलिस बड़ी कमीनी है। हाँ कमीनी तो है, तो उसके बिना, तो मैंने कब कहा कि नहीं है? मेरे साथ भी पुलिस वालों ने बदतमीजी किया, कोर्ट के चक्कर हमने भी खाए हैं, मतलब मर्डर नहीं किया था किसी का, रिश्तेदार का कुछ हो गया था, मगर फिर भी हम इस बात को कभी भूले नहीं कि ये सब चीज़ें इंसान के लिए कितनी ज़रूरी हैं। अब कहाँ चले गए वो लोग जो कह रहे थे लेटेंट की कंट्रोवर्सी पे जो बकवास कर रहे थे? देखो, हाँ बस ये कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा नाइव थी, मतलब मैं बहुत भोली थी, मैं बहुत मासूम थी उस टाइम पे। क्या तू 18 साल पहले गई थी वहाँ पे? 3 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर इतनी मेंटल मेच्योरिटी कहाँ से आ गई कि मैं बहुत नाइव थी, मैं बहुत ये थी? यही होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ओपन हो जाते हैं लोगों के साथ। वो ज़्यादातर बोलते बोलते उस लाइन को क्रॉस कर देता है जो कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एक होता है लाइन क्रॉस करना, एक होता है कि फेंस को बुलडोजर से कुचल देना। जितने भी मूवी रिव्यूअर्स हैं, जो जितने जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, जितने भी हैं पॉडकास्टर्स हैं, सब के सब चुप हैं, सब के सब चुप है। जितने अपने आप को अल्फा मेल बोलते हैं, कम से कम ठीक है, तुमको मिसोजिनी फैलानी है, कम से कम इस लड़की को तो सुना दो थोड़ा। तुमको लड़कियों को गाली देने में अच्छा लगता है, रेबल किड को भी तुम रोस्ट करा हुआ है, इसको भी कुछ बोल दो। यहाँ पे तो चुप बैठे हो। वीडियो पे रिएक्शन दिखाया, वो वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बना रहे कि इस आदमी ने ना ये इसके साथ ये कर दिया। अरे तुमको बोलना है, बोलते बोलते इतना नीचे क्यों गिर जाना है भाई? कैरेक्टर संभाल के रखने में क्या तुमको मौत आती है? हंसी मजाक करना नहीं, सबसे गंदे तरीके से करूंगा, सबसे ज्यादा बदतमीजी करूंगा। ये बदतमीजी वाला रिश्ता दोस्ती है, निभाने का है, निभाने का है। तुम बेवफा हो रहे हो अगर जा रहे हो तो, अरे भाड़ में जा तू और तेरी दोस्ती, हट। मुझे रोज नहीं जलील होना तुम गधों के बीच में बैठ करके। और ये क्या कहती है, आई डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। नाइफ का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा आदमी, अ पर्सन इनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड दैट टू रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट अदर पीपल। तो भाई, अगर यू डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, तो तुमको जब लताड़ आ गया कॉलेज की मैनेजमेंट में, तब जाके तुमको एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का। और इससे माफी मांग के क्या होगा? घूम फिर के तो तुम उन्हीं दोस्तों के साथ हैंग आउट करोगी ना। माइंडसेट तुम्हारा तो वैसे ही दिख गया पूरी सोशल मीडिया को। और घूम फिर के इस घटना के बाद यू वोंट चेंज योर फ्रेंड सर्कल, सो यू विल डेफिनेटली रिमेन नाइव। और तुम ऐसे ही चूतिया दोस्त बना के अपनी सारी जिंदगी चूतियों की तरह वेस्ट कर दोगे, बिकॉज यू आर हैंगिंग आउट विद इडियट्स। हैंग आउट ही क्यों करना है ऐसों के साथ? बदल लो ना सोशल सर्कल यार। जरूरी नहीं है कोई आदमी नर्ड है तो वो बोरिंग ही होगा। दोस्त तो बन जाते हैं, अरे दोस्त बन जाते हो तो दोस्ती डिग्निटी के साथ निभाओ ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि चूल्हा चौका करो या काम मत करो, हाउस वाइफ बन के रहो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। दोस्तों के साथ अपना घटिया माइंडसेट शेयर करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? और यही होगा जब ऐसे उल्टे सीधे दोस्त बनाओगी, उनको तो छोड़ा नहीं, उनके साथ बैठ के और हरकत करने लग जाएगी कैंपस में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चैट्स में, कॉल में, टेक्स्ट में, मैसेज में, वहां तो कोई आके देख नहीं रहा है, ठीक है ना? क्योंकि बॉयज लॉकर रूम वाली हरकत तो हमेशा नहीं होगी। तो यहाँ पे माफी मांग लेती हूँ, फिर उन्हीं दोस्तों के साथ बैठ के वैसे उसका दुगना करूंगी, कॉल्स पे, टेक्स्ट पे, मैसेज में, तब तो मुझे कोई पकड़ेगा भी नहीं। ये नहीं बोला इसने कि मैं पब्लिकली मैं आज के बाद ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। अरे भाई ये बोलो ना, कहती है आई प्रॉमिस यू मैं पब्लिकली कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगी। वो मत करो, प्रॉमिस करो कि मैं आज के बाद कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगी, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। क्योंकि पब्लिक का उल्टा क्या होता है, प्राइवेट तो प्राइवेटली तो स्टेटमेंट ऐसे दे सकती है। इसका ये कहने का मतलब है कितना ज्यादा हाई आईक्यू है इस औरत का, आप देख सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, आई नेवर वांटेड टू यू टू सी मी लाइक दैट। कमाल है, यू नेवर वांटेड टू सी यू लाइक दैट। हाथ में माइक पकड़ के 20,000 लोगों के सामने कैमरा लगा हुआ है, सामने से वहां पे बोल रही है और कह रही है कि उसके प्राइवेट पार्ट की साइज का हम लोग मजाक उड़ा दे करके हंस रही है लाइक अ शेमलेस वुमन, एंड शी सेड आई नेवर वांटेड यू टू सी मी लाइक दैट। मैं कभी चाहती नहीं थी आप लोग मुझे इस तरीके से देखें, तुमने ही तो दिखाया, मत दिखाते ना भाई। अगर सचमुच ऐसा चाहते हो तो पब्लिकली ऐसा बिहेव करो कि लोग तुमको अप्रिशिएट करें।
पब्लिकली अपना सबसे घिनौना रूप रख दो और फिर कह दो मैं कभी नहीं चाहती थी आप लोग मुझे इस तरीके से देखे। रो दूंगी, लोग कहेंगे आया है कितनी क्यूट है बच्ची, माफी मांग रही है, कर दो ना माफ यार। हॉट भी है ऊपर से, इसको फॉलो करना यार। वीडियो के एंड में बोलती है सो या आई वांट एवरीथिंग टू स्टॉप। डिमांड कर रही है ऑडियंस से, आई वांट एवरीथिंग टू स्टॉप। क्यों भाई, क्या हलवा समझ के रखा हुआ है? लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो उनको कह रही है कि अगर आप मेरे को हिट करो, लॉजिकली हिट कर रहे हो तो प्लीज आई वांट एवरीथिंग टू स्टॉप। तेरे कहने से क्या होगा भाई, तेरे कहने से क्या होगा? हाउ डेयर यू से दैट आई वांट एवरीथिंग टू स्टॉप? यू हैव ऑलरेडी डन द डैमेज, गलती तेरी है, तुझे कॉल आउट भी ना कर रहे लोग। यूट्यूबर्स तेरे को कॉल आउट ना करे, चल ठीक है यूट्यूबर तो बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है व्यूज के लिए, तो लोग तुझे कॉल आउट भी ना करें, मतलब ऑडियंस को ये हक नहीं है कि अपना ओपिनियन दे सके। तुम कैसे भूल गए कि तुम उस शो में खुद ऑडियंस थी? तुम्हारे आसपास के लोग भी थे जो उस शो को अटेंड कर रहे थे, उसमें भी वो वहां पे भी ऑडियंस होगी। तो मतलब लोग अपना हक भी नहीं, अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकते सोशल मीडिया पे, लेकिन तुम सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दो, तुम सोशल मीडिया पे रीले बनाओ, वो सब ठीक है। और उसके नीचे लोग कमेंट करें लुकिंग सो ब्यूटीफुल बिफोर दिस ये 370 वाला, तो तब आप कहती है थैंक यू सो मच गाइस, तब तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तब तो लोग ओपिनियन दे रहे तब कोई दिक्कत नहीं। हेट दीदी आई वॉन्ट एवरीथिंग टू स्टॉप गाइस, अरे तेरे बाप के नौकर है क्या? वो तो बोलते ही रहेंगे। और बोल रहे हैं तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी शायद हो सकता है निकाल दे, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं वो। ठीक है, वो तेरे मम्मी पापा दादू दादी नहीं है कि तुमने बोल दिया पापा बस कर जाओ, बहुत नहीं डांटना, तो चुप हो जाएंगे तेरे को समझ के। इतनी एम्पैथी या सिंपैथी सिंपैथी नहीं है। तेरे सहन शक्ति के बाहर चला गया, बैकलैश बहुत ज्यादा बढ़ गया, तुझे कुछ थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देना था, तूने आधा वीडियो सो या आयु या में आई लाइक वाज लाइक में निकाल दिया। बस यही पूरी कहानी थी। जस्टिफिकेशन भी इतना वाहियात मैंने आज तक किसी का नहीं सुना है। कम से कम 15 मिस्टेक है इसके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बकवास है। पेशेंट से क्या डील करेगी ये? डॉक्टर के चपड़ासी बनने के लायक नहीं है क्या? सड़ी हुई लाइन आती है ना उसके अंदर, इट इज बैड टू सी व्हाट नैरेटिव हैज बीन सेट। सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि मतलब क्या है इस लाइन का? इसका मतलब है द पर्सन इज अपसेट दैट अ फिक्स्ड पोटेंशियली बायस्ड वर्जन ऑफ अ स्टोरी हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक। समझ रहे हो? हैव बीन सेट, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक व्यू पॉइंट को जानबूझ करके बनाया गया है। करनी है, क्लबिंग करनी है, कॉन्सर्ट्स में जाना है, दोस्तों के साथ बाहर घूमना है, लाइफ एंजॉय करनी है, किसी से डरना नहीं है, हमेशा खुश रहना है, मॉडर्न कपड़े पहनने हैं, जॉब करनी है, करियर में और एजुकेशन में आगे बढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना करना है करो, बस अपना कैरेक्टर और अपनी ज़बान को मत फिसलाओ। ज़्यादातर लोग मनोरंजन के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं। अब इसके चक्कर में ना उसने गलती करी है। फिर अब आप लड़की हैं और आपके मन में आ रहा है कि मेरे पापा मुझे दोस्तों के साथ बाहर क्यों नहीं घूमने देते, क्यों कहते 7 बजे के बाद घर आ जाना या 9 बजे से पहले घर आ जाना, उसके पीछे का रीज़न यही है। ऐसी लड़कियां जब सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, ऐसी लड़कियां जब सोशल मीडिया पे उलझुल हरकत करते हुए पकड़ी जाती है, तो पापा को लगता है कि मेरी लड़की ऐसी ना निकल जाए, इसीलिए वो फिर अब लड़की देखो, दीज थिंग्स आर बेसिकली डिस्ट्रॉइंग अ वुमेन्स इंडिपेंडेंस। क्यों ज़बरदस्ती पापा जल्दी शादी कराते हैं, क्यों पढ़ने नहीं दे रहे, क्यों शादी से कराते हैं, क्यों कहते हैं जॉब छोड़ दो, उसके पीछे का रीज़न यही सब है। ऐसी औरतें आकर के आपको खुद, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, ऐसी औरतें आपके आपको डिग्रेड करके चली जाती हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके चली जाती है। आपका इनसे कोई लेना देना भी नहीं है, पर इनके चक्कर में पापा के दिमाग में परसेप्शन बन गई है कि अगर तुम इंडिपेंडेंट हो गई, मॉडर्न हो गई, तो तुम्हारे बाप के दिमाग में परसेप्शन अगर बनी है कि मतलब दिमाग बिल्कुल ही मतलब कैरेक्टरलेस हो जाओगी। अगर तुम बिल्कुल कैरेक्टरलेस हो जाओगी तो उसमें कुछ आजकल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का हाथ है, फीमेल वो भी। तो ब्लेम मत करना। वो तो यही कहेंगे क्लब जाना है, उसको पार्टियां करनी है, लौंडों के साथ देखो जो करती हैं, उनका कैसा हाल होता है, वो कैसे निकलती हैं, ये देखो इसको। मैं सेजल की बात नहीं करूँगा, रैंडम लड़की की, मतलब कोई रैंडम इन्फ्लुएंसर, ये पार्टी कर रही है, पार्टी करते करते दारू पी रही है, दारू पी के गिर गई, उल्टियाँ कर रही है, उसके पैर में टाके लग गए, बताओ देखो ऐसी। ऐसा नहीं बनाना अपनी बच्चों को। पापा हम तो ऐसी कॉलेज फेस्ट के लिए जा रहे हैं, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, जाओ कमरे में अपने। गूगल से ही पूछ लिया है, खुद से मैं समझाना भी नहीं चाह रहा। बट समवन सेज इट्स बैड टू सी व्हाट नैरेटिव हैव बीन सेट अबाउट देमसेल्व्स, इसका मतलब है कि उनको ये लगता है कि उनके बारे में उनको जज किया जा रहा है बेस्ड ऑन रूमर्स, अफवाह, गॉसिप और फॉल्स स्टोरी। दे फील मिसअंडरस्टूड, मिसइंटरप्रेटेड एंड ट्रैप्ड बाय व्हाट अदर थिंक ऑफ देम, सॉरी। They feel powerless because of a story about life or character that has been created without their input. Without their input. People have already decided if they are the villain, the victim, or the guilty one in a situation. The phrase has been set. Shows they feel it is now very difficult to change people's mind even if they tell the truth. ठीक है, मतलब इसको ये लग रहा है काफ़ी हद तक कि ये जो अफवाहों के बेसिस पे लोग ने मुझे जज कर रखा है, जबकि क्लियर एविडेंस सामने है। वरना मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ, इतनी ज़्यादा हूँ कि दुनिया में मतलब
कितनी कितनी औकात नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा शरीफ हूँ। हाउ कैन यू ब्लडी यूज दैट सेम सेंटेंस, नैरेटिव हैव बीन सेट। आपको लगता है आपके खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है? आपने कोई घटिया बात बोली, लोगों ने उस पर अपना पक्ष या बयान रखा, जिस तरीके से आपने रखा वैसे बाकी सबने रखा, हर एक को अपना पक्ष रखने का हक है, और आपको लग रहा है नैरेटिव सेट हो रहा है। यू बिलीव दैट प्लेइंग द स्टूपिड विक्टिम कार्ड विल डेफिनेटली गेट यू अवे विद ऑल दिस। बहन, सामने से एविडेंस है, तेरी फुटेज है, तूने खुद बोला है उसमें, उस चीज को एडमिट करा, और वीडियो में सॉरी क्यों बोल रही हो? जब तुम्हें सेल्फ विक्टिम खेलने का मतलब भी क्या है? आदमी खुद को दोषी दिखा रहा है ना, निर्दोष बता रहा है ना, तो इतना सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी बोलने का जरूरत भी क्या पड़ रहा है? सीधा सीधा बोलो मैं ठीक हूँ, जनता गलत है। ऑब्वियसली अगर अगर देखो, जितना दिमाग अगर तुम्हारे अंदर चल रहा है, ऐसा तो ऑडियंस भी सोच सकती है ना कि हाँ यार, जबर बेचारी को बिना बात के टारगेट किया जा रहा है, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। अगर ये केस है कि चलो शी इज द विक्टिम हेयर, तो अगर कोई आदमी खुद को विक्टिम दिखा रहा है, अगर वो विक्टिम कार्ड नहीं भी खेल रहा है, तो जनता को भी समझ में आ जाएगा ना कि चलो ठीक है, इसको उतना टारगेट मत करो, उसकी गलती नहीं है। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स वी हैव रियलाइज्ड। इतने तो बेअकल नहीं है लोग। अगर लोग अपना पक्ष रख सकते हैं और अपना दिमाग लगा सकते हैं कि तुम गलत हो, तो लोग अपना पक्ष रख के ये भी तो निर्दोष हो, इसका भी तो लोग बता सकते हैं। एक ये बात थोड़ी होती है कि नहीं नहीं नहीं, नैरेटिव हैज बीन सेट। किसने नैरेटिव सेट किया? पैसे दे के आप गई कॉमेडी शो में, आपने वहां पे बयान दिया, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, टेलीकास्ट हो गया, अपलोड हो गया। आप अपने कंसेंट से गई ना, फ्रंट रो में आप बैठी ना, क्राउड वर्क का हिस्सा बनने का आपने डिसाइड करा, शर्मनाक इंसिडेंट आपने शेयर करा। ऑडियंस तो जो नॉर्मल आपकी सरकत को कॉल आउट कर रहे हैं, वो तो अपने काम से काम रख रहे थे, वहां का क्राउड का भी आपसे कोई लेना देना नहीं, वो भी अपने काम से काम रख रहा है, तो कह रहे चलो हंसने का टाइम हंस लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो इसमें नैरेटिव किसने सेट कर दिया? तुमने ही किया जो किया। ऑडियंस पे माथा फोड़ने की क्या जरूरत है? और पूरे वीडियो में क्यों कह रही है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सॉरी सॉरी? क्या जरूरत है सॉरी बोलने की? इफ द नैरेटिव हैज बीन सेट, तो ये बोलो ना, द ऑडियंस शुड बी सॉरी फॉर ब्लेमिंग मी, फॉर टारगेटिंग मी। माफी मांगनी चाहिए उन सब लोगों को। और उसमें बाकी यूट्यूबर आपका साथ देते हैं, पर बहुत सारी औरतें भी हैं जिन्होंने आपको गालियां दी हैं। देविका गुप्ता ने आपके अगेंस्ट बोला है, वो खुद एक औरत है। तो ऑब्वियसली दो नैरेटिव हैज बीन सेट, यू आर क्रिएटिंग अ नैरेटिव अराउंड यू, एंड यू वांट द पीपल टू फील सॉरी एंड गिल्टी अबाउट यू एंड फील। और हाँ, मैं मजबूर से शक्ल बना के क्यूट सा बोल दूंगी तो लोग शायद कुछ कह देंगे। जब किसी ने कहा ना नेवर ट्रस्टिंग क्राइंग वुमेन, इसका ये मतलब नहीं है कि वो औरत रो रही है उसका भरोसा मत करो। मतलब कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है, रो रहा है, रोते हुए, तो 10 में से 9 बार ये होगा कि झूठ है। अपने साइड की स्टोरी को ये बोल देना सही नहीं है। तुम्हारी मतलब क्या कह रही है, आज के बाद मैं पब्लिकली कभी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। मतलब तुम अपनी, ये नहीं बोला इसने एक वीडियो में कि मैं अपनी इस आदत को ही बदल दूंगी, ये कोई शर्मनाक, कोई एम्बैरेसिंग या कोई ऐसी बात जो नहीं करनी चाहिए, पब्लिकली और प्राइवेटली, कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस या बोलने, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैं ऐसी कभी बात करूंगी नहीं। ये बोला कि पब्लिकली मेरा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। तो भाई फिर मेंटालिटी का क्या, जो बदलना ही नहीं खुद को, तो माफी किस बात की? मैंने, देखो मैं मानता हूँ मैंने किसी का मर्डर करा है, आज के बाद मैं मर्डर करना छोड़ दूंगा। वो अलग बात है कि मेरे घर में लोडेड गन रहती है, मगर चलो। और दिक्कत क्या है, कह रही है आई वांटेड टू स्टॉप, मतलब ये ऑर्डर दे रही है जनता को कि आप चुप कर जाइए। आप कौन होते हैं भाई किसी को ऑर्डर देने वाले? चलो ठीक है, अगर आप इतनी क्लैरिटी दे दे और आप कह दे कि चलो एंड ऑफ डिस्कशन, तो वहां मैं समझ सकता हूँ कि चलो आप कह रहे हो कि भैया मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी, अब चलो कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूबर लोगों का तो वैसे भी बोलना बनता नहीं है, वो तो गहती गंगा में शायद हाथ धो रहे हैं। किसी ने भी पूरा क्लिप चलाया भी नहीं। हो सकता है कि ऑडियंस ऐसा कुछ सोचे कि बहती गंगा में हाथ धोना, ट्रेंड्स के चक्कर में बोल दिया हो किसी ने, पर चलो उसको भी मैं, अगर जहर पी के मैं वो भी खून के घूंट पी लेता हूँ कि चलो ठीक है, हर एक आदमी झूठ बोल रहा है, तो कम से कम आए तो ये क्यों बोलना चाहिए आई वॉन्टेड टू स्टॉप? तो जनता के ऊपर है, जनता कब माफ करेगी, जनता का क्या करेगी। दे विल स्टॉप बट दे वोंट फॉरगेट। फॉरगिव और फॉरगेट दोनों चीजें साथ में नहीं होती, या तो फॉरगिव होता है फॉरगेट होता है, या फॉरगेट होता है फॉरगिव होता है। ठीक है ना? वो फॉरगिव तो भले ही आपको कर दिया जाएगा, इंटरनेट है, लोग भूल जाएंगे ये सब चीजें, पर फॉरगेट नहीं किया जाएगा। ये माइक पकड़ पकड़ के अपने कॉलेज में रह करके अपने कॉलेज की बेइज्जती करना, कह रहे मेडिकल कॉलेज टट्टी गई, यहाँ तो सिर्फ लाशें काटी जाती हैं। तो अपनी रेपो इसने हमेशा से ऐसी रखी है। ये अपने आपको वोक, लिबरल, अल्फा, मॉडर्न दिखाने के चक्कर में बदतमीजी करना जरूरी नहीं है जगह जगह जा करके। कौन कह रहा है घर में रहो, पढ़ाई लिखाई मत करो? कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है, माँ बाप खुद बोलते हैं। लेकिन जबान से क्यों, जबान पे कंट्रोल लूज करके मॉडर्न क्यों बनना है, ये नहीं कोई समझा नहीं पाता। बात रही मेरी, मैंने जो कुछ भी बोला 90% ऑफ द लाइफ मैंने इंटरनेट पे ही बोला। मैंने तो पब्लिकली, मैं तो किसी से बात भी नहीं करता रियल लाइफ में। मम्मी पापा से तो ऑब्वियसली देखो वो तो चॉइस ही नहीं हो, तो घर में रहते हैं तो करनी पड़ेगी। पर ऐसा नहीं है कि मैं तो रिश्तेदारों से भी बात नहीं करता अपने, मैं रिश्तेदार आते हैं मैं अपने कमरे में पड़ा रहता हूँ। तो जो कुछ अगर मैंने भी बोला है, तो सिर्फ 99% अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ बोला है, शुरू के 18 साल जैसे कि मैंने बताया मैं बोला ही नहीं।
हाँ, मैं वॉज अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट, दोस्त भी नहीं, कुछ नहीं, कोने में पड़े रहो, क्वाइट किड। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तब मैंने यही बोलना स्टार्ट करा है। मैंने बोला 99% इंटरनेट पे, 1% तो हो गया कि कोई मिल जान पहचान का मिल गया, नमस्ते बेटा ठीक हो, हेलो बुआ, ऐसे करके। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, माँ बाप से बात वगैरह होती रहती है, वो समझ में आता है, लेकिन पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है मेरे, तो ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ उनसे। मैंने 99% यूट्यूब पे ही बोला है, और जिस चीज़ में मुझे दिमाग चलता है मैंने उस पर बोला है। मैंने ऐसा नहीं कि ज्ञान देने का मन तो नहीं है, चलो पैसे कमाने के लिए कुछ बोल लेते हैं, मन करा बोल दिया, जो ठीक लगा बोल दिया। तो क्या है कि ये हमारा काम है, हम ये नहीं बोल सकते कि आप बोलना बंद कर दीजिए, आप भी तो अपनी राय रखते हैं चीज़ पे, हमारा काम है, हम इससे, मैं ये नहीं बोल सकता कि जब भाड़ में जाए। ठीक है, किसी एक लाइक आ रहा है मेरे वीडियो पे, एक भी आ रहा है ना, तो उस एक लाइक करने वाले बंदे के लिए भी शायद मुझे बोलना पड़ेगा। जब तक मैं बोल सकता हूँ तब तक, जिस दिन लगेगा कि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, आई हैव लॉस्ट द स्पार्क, अपने आप को घसीटता रहूंगा जब तक घसीट सकता हूँ।